जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और आज हल्द्वानी की एनजीओ टीम जो कि है गो ग्रीन गो आई है गौलाबाद अपने मिशन के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आज पूरे दिन हम क्या करने वाले हैं और कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप बिष्ट जी और संदीप जी। आइए इनसे पूछते हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में इनका क्या कहना है। देखिए 5 जून जो है ये एक जो है प्रतीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और प्रतीक है ऐसे सभी पोल्यूटेंट्स को इस जो हमारा वातावरण है एनवायरनमेंट से उससे रिमूव करने का। और एक ऐसा मुहिम है जिससे जो है हम लोगों को बता सकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो बहुत खतरनाक है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वॉइस पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो, बहुत खतरनाक है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये सभी को अवेयर करना इस पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक हमारा नारा है कि हम आज का विकास तो करें ही करें, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। तो ये एक पहल है और कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वच्छ भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है। और इंडिया भारत पहले से ही काफ़ी सभ्यता में काफ़ी एडवांस देश रहा है। तो ये सभी बच्चों को जो है स्कूल्स में जो है इसका एक अलग कंपोनेंट होना चाहिए और पोल्यूशन मुक्त भारत जो है वो हमारा सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हम लोग सभ्यता में पहले से ही आगे हैं और हमें देखना होगा कि हम अपने देश को कैसे स्वच्छ रखें। सर आपका इस बात में क्या कहना है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सबको बधाई शुभकामनाएं। और ये विश्व पर्यावरण दिवस हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मनाना चाहते हैं। जिस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा था, अब उसे कुछ कंट्रोल करा है और आने वाले समय में धीरे धीरे अब उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, उसको जितना कम आप उपयोग कर सकते हैं उतना कम करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। यह हम अपनी भावी पीढ़ी को जिस तरीके से अपनी संपत्ति आदि देके जाते हैं, तो शुद्ध पर्यावरण देना भी यह हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा शुद्ध वातावरण देकर जाएं। और मैं कह सकता हूँ कि भारत की सनातन संस्कृति में पर्यावरण का विशेष महत्व है। हम लोग लगातार पेड़ों की अपना नीम हो, आंवला हो, पीपल हो, बड़ हो, आक हो, अनेक प्रकार की पेड़ों की पूजा करना पहले से हमारी संस्कृति में है। आज जो कई सभ्यताओं के कारण जो ये संस्कृति आई हमारे अंदर, उपभोग की संस्कृति आई, चीज़ों का उपभोग करो, जितना हो उतना काटो, जितना करो। लेकिन हमारी संस्कृति में कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग उपयोग करने की संस्कृति में थे, उपभोग में नहीं थे। ये उपभोक्ता वाली संस्कृति, ये सब समस्याएं पर्यावरण की आई है। मैं निश्चित तौर पर आप जैसे युवा गो क्लीन गो ग्रीन जैसी संस्थाएं, मेरा लंबा समय से आप लोगों से वार्ता है, इस क्षेत्रों में काम करें। आज एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों युवा और लाखों लोग अब पर्यावरण के लिए चिंतित हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले का परिवर्तन भी दिखाई देगा और हमारी और धरा सुंदर होगी, सुसज्जित होगी, पर्यावरण के साथ प्रदूषण मुक्त होगी। जी सर ने बिल्कुल सही कहा, हमें उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं। मनोज नेगी सर से पूछते हैं जो कि गो ग्रीन गो क्लीन के अध्यक्ष हैं। सर आपका इस बारे में क्या? मैं सभी लोगों को पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस की बधाइयाँ देता हूँ। बाकी DFO सर और भाजपा के जिला अध्यक्ष बिष्ट सर ने बहुत अच्छी बातें बता दी हैं। मैं केवल एक यही चीज़ कहूँगा कि हम लोग कुछ सालों तक इस दिन को रोज़ मनाएं। रोज़ विश्व पर्यावरण दिवस जैसे हमारा होता है, अगर हम इसको सेलिब्रेट एवरीडे एनवायरनमेंट डे अगर करें, कुछ सालों तक अगर करें, तो हमारा देश भारत वैसे ही बहुत ही सुंदर और इसकी जो संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। तो ये देश एक अलग से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। रैली के बाद अब हम आ चुके हैं जू एंड सफारी रेंज एरिया में जो हल्द्वानी में है और यहाँ पर अब हम पेड़ लगा रहे हैं। पहाड़ में हिमालय
की बधाइयाँ देता हूँ। उसका आज की जो थीम थी हमारी ओनली वन अर्थ, इसका मतलब यह है कि हमारी इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन भारत में पर्यावरण को संरक्षित रखने का काम बहुत सदियों से नहीं, युगों से चला है। मुझे लगता है रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं। सरकार ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं। अभी क्या बोलते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। इनफैक्ट अभी 50 माइक्रोन का प्लास्टिक यूज होता है, आगे चल के जुलाई से 75 माइक्रोन। किसी को भी अगर जो है लिफाफा पॉलिथीन वगैरह दिखेगा ना, वो सारे के सारे अपने जो वनों का विभाग होता और वन और पर्यावरण के बारे में और वन्य जीवों को सुरक्षा देने के मामले में उस समय भी जो है कंसर्न था। लेकिन